नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां पर सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कब तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 4/2/2025 से, यानी कि 4 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। तिथि की बात करें तो 5/3/2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आप 5/3/2025 तक जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिन्हें हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर उन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां कहते हैं, या फिर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप नेट बैंकिंग के थ्रू जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से भी करा सकते हैं, या फिर आप ई चालान बनवाकर भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु यहाँ पर 5/3/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या, जो कि 224 दी गई है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो 152 पद दिए गए हैं, जिसमें आपके पास 10th या फिर 12th पास आउट होना चाहिए, और उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा गया हैवी व्हीकल का, फिर या फिर लाइट व्हीकल का, और उसके साथ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें ऊंचाई आपका 167 सेंटीमीटर मांगा गया है पुरुष कैंडिडेट्स के लिए, और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर केस में। तो सीनियर असिस्टेंट में यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 4 वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, या तो हिंदी सब्जेक्ट और उसके साथ इंग्लिश होना चाहिए, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर अकाउंट्स की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में 21 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके पास बैचलर इन कॉमर्स होना चाहिए, यानी कि BCom आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसके 47 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर रेडियो इंजीनियरिंग में। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इनकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। उसके अलावा आपके पास एक फोटो होना चाहिए A4 साइज, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नेम,
फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको फिल करना होता है। जब ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और जब डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे फिर फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होते हैं। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसे सुधार सकते हैं और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि सब ठीक फिल किया गया है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा फिर उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे। प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आगे उस भर्ती में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 NR उसे पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।